जान बचा क्यों रहे हो? मरने के बाद क्या गोल्ड मेडल मिलेगा? अरे नहीं, अगर आप फेल हो जाते हो ना तो आपके दोस्त, आपके पड़ोसी, आपके रिश्तेदार सबके सब नाखुश हो जाते हैं। अरे ये तो पढ़ता नहीं था, ये केवल लौंडियोबाजी के चक्कर में था, इधर उधर दोस्तों के साथ गप मारता था। पर जबकि आप पढ़ने तो जाते थे, स्कूल में जाया करते थे, कोचिंग जाया करते थे, बहुत सारे पैसे खर्च किए, कॉपी पर खर्च किए, बहुत सारे बुक लेकर आए। क्या हुआ? पता चला कि रिजल्ट खराब। खराब होने का मेन जरिया क्या होता है? आपने साल भर मेहनत किया लेकिन रिजल्ट खराब हुआ। खराब होने का मतलब कि आपने लक्ष्य बनाया था कि 400 प्लस लाएंगे, 450 प्लस लाएंगे, लेकिन कारण क्या हुआ कि 300 के अंदर में ही अटक गया। ये भी रिजल्ट खराब का ही निशानी होता है एक अच्छे स्टूडेंट के लिए। अगर सोचिए, थोड़ा दिमाग से सोचिए कि एक अच्छा स्टूडेंट अगर आप अच्छे से कवर किए, आप सिलेबस को अच्छे से टारगेट बनाकर उसको कवर किए हैं और उसमें रिजल्ट आपकी खराब हो जाए तो कितना महंगा पड़ेगा। पहले हुआ करता था कि जो लोग फर्स्ट आ जाते थे, फर्स्ट डिवीजन आ जाते थे, तो उस बहुत बड़ा उनको समझा जाता था कि इस लड़का जो है फर्स्ट डिवीजन आया है। लेकिन अभी सोचिए कि क्या फर्स्ट डिवीजन आने से कुछ होने वाला है? जी नहीं, मार्क्स सभी लोग देखना चाहते हैं। आपको टारगेट, अगर आपके पास ड्रीम है कि मुझे बहुत बड़ा चीज़ करनी है, एजुकेशन के माध्यम से करनी है, तो आपको इस रिजल्ट को लाना होगा और 450 प्लस करना होगा। इसके लिए क्या करना होगा? एक स्ट्रैटेजी को फॉलो करना होगा जिससे आप एग्जाम को, प्री बोर्ड को कवर कर पाओगे। अगर प्री बोर्ड में आप चाहते हो कि 450 प्लस यानी 95% मेरा मार्क्स आए तो इस वीडियो के लास्ट तक बन कर देखते रहना। और अगर चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अच्छा लग रहा होगा तो लाइक कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। देखिए होता क्या है कि जब हम पढ़ने बैठ जाते हैं तो बहुत सारे सब्जेक्ट लेकर बैठते हैं, एक साथ में एक विषय नहीं उठाते हैं, करीब 4 या 3 विषय उठाते हैं। और उठाने के बाद में होता क्या है कि आधे घंटे एक विषय पढ़ते हैं, फटाफट क्या करते हैं, दूसरा विषय पलटना शुरू कर देते हैं। यार थोड़ा दिमाग लगाकर सोचो कि आधे घंटे में क्या होती होगी। आधे घंटे तो पन्ने पलटने में लग जाते हैं। उससे क्या हो सकता है? अगर आपने एक क्वेश्चन ही बना लिया तो हमारा दिमाग कहता है ना कि अब रहने दे अविनाश, आपने तो बहुत पढ़ लिया। लेकिन होता क्या है, दिमाग कहता है कि बहुत पढ़ लिया तो बहुत पढ़ना नहीं होता है, लेकिन होता क्या है, रिजल्ट खराब हो जाता है। क्यों? क्योंकि हम दिमाग का सुन लेते हैं, लेकिन नहीं, दिमाग पर जब तक से जोर नहीं पड़ रहा है, जब तक से तनाव नहीं आ रहा है, तब तक से उसको पढ़ते रहना है। इस वीडियो में मात्र 2 स्ट्रैटेजी बताने वाला हूं, जिसको आप फॉलो किया तो आपका प्री बोर्ड में 95% मार्क्स आने से कोई रोक नहीं सकता है। किसी एक सब्जेक्ट का मैं नाम ले रहा हूं। अगर मैथ प्री बोर्ड में एग्जाम में आने वाला है, मैथ होता है, साइंस होता है, एसएसटी आता है, हिंदी आता है और संस्कृत आता है, ये सभी आते हैं। इंग्लिश कंपलसरी बिहार में, बिल्कुल। लेकिन कारण क्या होता है मार्क्स न आने का? आप अभी टेस्ट दो, आप अभी फर्स्ट चैप्टर का कोई भी ऐसा क्वेश्चन चूज करो जो तुमको नहीं आ रहा होगा, और वो नहीं आ रहा होगा उसको क्वेश्चन का आंसर देना है कि आप दे पाओगे? नहीं दे पाओगे। कितना ही आप पढ़े हो, बहुत सारे पॉइंट पढ़े हो, लेकिन वैसे क्वेश्चन को छांटो जो तुमको नहीं आ रहा है, उसका आंसर देने का प्रयत्न करो। क्या वो आप दे पाओगे? नहीं दे पाओगे। वही होता है एग्जाम में, पढ़ते तो कुछ और हैं, अब कहीं एक क्वेश्चन अगर थोड़ा टेढ़ा आ गया तो दिमाग को हिला देता है, जिससे सारा माहौल बिगड़ जाता है हमारे दिमाग का। तो उसका भी उपाय है। उसके लिए एक विषय को डेली, बता रहा हूं, एक विषय को आप 4 घंटे देना है। आज से 3 दिन लगातार अगर आप मैथ पलाटे हो तो आज 4 घंटे मैथ, कल 4 घंटे मैथ और तीसरा दिन 4 घंटे मैथ। अगर इस तरह से आपने हर विषय को कंट्रोल किया, बहुत बड़ा हो सकता है। अगर आप त्रिकोणमिति चैप्टर पलट लिए हो तो उस त्रिकोणमिति चैप्टर में देखो कि ऐसा कौन सा क्वेश्चन है जो हमारे दिमाग में ढुक नहीं रहा है, ऐसा क्या है कि कॉन्सेप्ट समझें ताकि वो हल हो जाए। तो उस पर 4 घंटे जब हमारा दिमाग रगड़ा पिटी करेगा ना, तब जाकर इसमें ढुकता है।
एजुकेशन और पढ़ाई कोई साधारण चीज नहीं होता है। साला बार बार पढ़ने के बाद ही हमारे दिमाग में घुसता है। अगर एक चीज को हम 4 घंटे तक करते हैं डेली, मात्र 3 दिन तक, अगर एक दिन में एक चैप्टर का भी मैथ कैलकुलेशन किया तो 3 दिन में 3 चैप्टर मैथ कंप्लीट हो जाएंगे। अभी समय है, इसका तुलना कर लो, टारगेट लो। आज 20 नवंबर है, 20 नवंबर से मैं 20, 21 और 22 ये 3 दिन तक लगातार मैं 4-4 घंटे मेहनत करूंगा, ओनली वन सब्जेक्ट। अगर साइंस पलाटे हो तो लगातार साइंस ही चलना चाहिए, अगर एसएसटी पलाटे हो तो लगातार एसएसटी ही चलना चाहिए, इसके बीच में कोई दूसरा विषय नहीं आना चाहिए। और ध्यान रहे, जान बचाना नहीं है, जान को लगाना है। अगर आपने जान लगाया ना तो बहुत कुछ हासिल कर सकते हो, नहीं तो कोई रिजल्ट पॉकेट से निकाल कर नहीं देगा। हंसने के सिवा और कुछ नहीं होगा अगर आगे और कुछ करना है तो, क्योंकि आपको पता है साला मरने के बाद ना गोल्ड मेडल नहीं मिलता है। जब तक से आप जीते हैं ना तो गोल्ड मेडल मिलता है। और लड़कों, स्टूडेंट के पास दो ही स्टूडेंट के पास होता है, रोजगार और बेरोजगारी। रोजगार अभी के पीरियड में आपको तभी मिलेगा जब आपके पास एजुकेशन है। जब बेरोजगार हो जाओगे तो ताने सुनने को मिलेंगे, धरती भी तुमसे कहेगी कि बोझ बनकर तुम खड़ा है। इसलिए कलम उठाओ और आज से अभी, अगर अभी मेरा वीडियो देख रहे हो तो अभी 4 घंटे लगातार पढ़ने का कटिबद्ध ले लो, संकल्प लो, संकल्प शक्ति को अपने अंदर जगाओ। दूसरा स्ट्रैटेजी है कि जितने भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है उस क्वेश्चन का एक नोट्स बनाओ। क्वेश्चन जितने आए हुए हैं, हर बार 3 साल के अंतराल का क्वेश्चन जितने भी पूछा गया है उसको नोट्स में क्रिएट करके रखो और उस पर डेली बहस करो, अपने दोस्तों से डिस्कशन करो। अगर पढ़ा होगा तो बहुत अच्छा से डील करके तुमको बताएगा, लेकिन नहीं पढ़ा होगा तो तुम्हारा दिमाग खुद उसको बताने के लिए कहेगा कि देख भाई, ये 5 क्वेश्चन मैं तुमको बताया, लेकिन 5 क्वेश्चन में इस क्वेश्चन का आंसर ये होता है। अपनी भाषा में देना है, नॉट बुक की भाषा। ये बुक का भाषा मत पढ़ा करो, अपनी भाषा लगाओ, भोजपुरी में समझो, हिंदी में उतारो, छोटा सेंटेंस बनाओ। सारा चीज बनाना अगर आ जाएगा ना तो ये कब आएगा? आधे घंटे में नहीं आएगा, 1 घंटे में नहीं आएगा, 2 घंटे में नहीं आएगा, आएगा कितने घंटे में? तो डेली एक विषय पर 4 घंटे देने होंगे। उम्मीद करता हूं कि मेरी बात तुम्हारे दिल में चुभ गई होगी और लग भी गए होंगे। तो बहुत बहुत भगवान से शुक्रिया अदा करूंगा कि आपकी तरक्की को 2 दूना 4 चौगुना करते रहे। धन्यवाद।